यहाँ देखिए अभी बैरिकेडिंग को कार्यकर्ता जो हैं वो उठा रहे हैं, जवान उसको वापस फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक संघर्ष जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार रोहित आप तस्वीरें दिखाते रहिए किस तरीके से यहाँ पर जवान और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में ये संघर्ष चल रहा है। देखना ये होगा क्या बस आगे जा पाती है या नहीं। और ये सब कुछ जो नज़ारा है राहुल गांधी अंदर से बैठे हुए ही देख रहे हैं। और यहाँ देखिए एक जोर आजमाइश चल रही है कि दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो बैरिकेडिंग को हटने नहीं देनी है और धक्के लगा रही है। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार उसको पुश करे जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता आगे भी देखिए यहाँ पर चेतावनी भी लगातार देने का काम किया जा रहा है। और देखिए बस बैरिकेडिंग के बेहद नज़दीक आ चुकी है। तो ऐसे में अब देखना होगा क्या वाकई ये बस आगे फिर बढ़ पाती है, क्योंकि पिछले जो बैरिकेडिंग थे उनको ज़रूर तोड़ दिया गया था। और यहाँ भी देखिए बिल्कुल देखिए एक तरीके से जोर आजमाइश जो है वो इन कार्यकर्ताओं के और दिल्ली पुलिस के बीच में चल रही है। जो नई दिल्ली के डीसीपी हैं सचिन शर्मा वो खुद आगे जाकर जो है रुकवाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और उनके पीछे तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता जो हैं इस बैरिकेडिंग को पार कर कर इधर आ चुके हैं। तो ऐसे में लगातार राहुल गांधी जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से अपने घर से इन 2 बसों में सांसद लोग निकले थे। और देखिए ये बैरिकेडिंग भी टूट गई है, बिल्कुल तीसरी बैरिकेडिंग भी टूट गई है। अब बस जो है और आगे बढ़ चुकी है। अब आगे दिखाते हैं कि कहां तक ये जो बस है वो पहुंच पाती है, क्योंकि गृह मंत्री का घर भी बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि इनको वहां तक जाने से कैसे रोका जाए। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अंदर से राहुल गांधी जो हैं लगातार उनको उत्साहित करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बस के आगे आगे चल रहे हैं और बस के अंदर विपक्ष के सांसद हैं वो राहुल गांधी की अगुवाई में तो आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है जितेंद्र, तीसरी बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है, यानी इसके बाद अब कोई बैरिकेडिंग नहीं है, यहाँ से सीधे आगे बढ़ना है, क्या ये कह सकते हैं हम? नहीं बैरिकेडिंग यहाँ पे है भी, लेकिन दिल्ली पुलिस जैसे बैरिकेडिंग टूटती जा रही है उसके आगे आगे जो है बैरिकेडिंग लगाती जा रही है। और देखिए मैंने ये भी देखा कि बैरिकेडिंग जैसे से आगे बढ़ रही है उस तरह से पुलिस की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। एक बार एक तस्वीर जो है वो आपको दिखा देते हैं, रोहित दिखाइए किस तरह की तैयारी जो है तीसरे बैरिकेडिंग के बाद में यहाँ पर की हुई है, क्योंकि गृह मंत्री का आवास यहीं पर है। तो यहाँ देखिए आपको RF के जो जवान हैं वो किस तरीके से पूरा एक ह्यूमन शील्ड बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पूरी तैयारी है कि किसी भी तरीके से जो एक प्रदर्शनकारी हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये आगे ना बढ़ पाए। अब देखिए कोशिश जो है, लेकिन लगातार जो राहुल गांधी बैरिकेडिंग भी टूट रहे हैं, बैरिकेडिंग आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन साथ ही देखिए किस तरह का सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है, कितनी बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान, RAF के जवान मौजूद हैं जो ह्यूमन शील्ड बनाकर पूरा रास्ता रोकने के लिए मौजूद हैं। सीधे शिवांग माथुर का रुख कर लेते हैं जो मौजूद हैं गांधी स्मृति भवन पर। शिवांग, यहीं पहुंचना है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी जद्दोजहद लग रहा है कि करनी पड़ रही है। तीसरी बैरिकेडिंग टूटी है, लेकिन उसके आगे और बैरिकेडिंग है और सुरक्षा व्यवस्था है। आप जहां हैं वहां बता रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा है, यानी वहां कोई एक्शन नहीं है। देखिए 30 जनवरी मार्ग पे इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी स्मृति के सामने, और मैं आपको बता दूं कि 30 जनवरी मार्ग पे ये करीब 500 मीटर से ऊपर का रास्ता है, लेकिन कहीं भी कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं, बल्कि जो कार्यकर्ता यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं उनको आपको मैं दिखा देता हूँ। गांधी स्मृति के सामने अभी अभी कुछ कांग्रेस पार्टी के और अन्य दलों के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपनी अपनी निजी गाड़ियों से, और वो यहाँ पे लगातार नारेबाजी शुरू कर चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। जो इसमें गांधी स्मृति स्थल है इसके सामने आप देख सकते हैं नीली वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स के लोग आपको नजर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लोग आपको नजर आ रहे हैं, और बाकायदा वो सुरक्षा के लिहाज से इस पूरी सिचुएशन को अपने अपने हैंडी कैम में कैद भी कर रहे हैं, अपने फोन में कैद भी कर रहे हैं। यहाँ जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड नजर आती है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है फिलहाल सिचुएशन देखते हुए कि कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा हो सकती है कि उनको यहाँ तक आने दिया जाए ताकि ये जो प्रोटेस्ट है कहीं ना कहीं यहीं पे थम जाए और ज्यादा उग्र रूप ना ले, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं।
बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसी वजह से सरकार भी शायद ये नहीं चाहेगी कि अब ये और ज्यादा लंबा चले। और शिवांग, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा कर्मी भी वहां मौजूद हैं, लेकिन जब बहुत जद्दोजहद होती है तो वो पीछे भी हट रहे हैं, वो पीछे भी हटते हैं और रास्ता भी देते हैं, ऐसा लग रहा है। तो मुश्किल जरूर खड़ी की गई है, लेकिन इतनी नहीं कि आगे ना बढ़ पाए, ये प्रतीत हो रहा है।